हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्कान फैशन क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको लॉन्ग अनारकली कुर्ती कटिंग स्टिचिंग करना बताऊंगी। लास्ट तक वीडियो पर बने रहिए। इसे बनाने के लिए हमने 5.5 मीटर साड़ी ली है। साड़ी से ये जो हम अनारकली है वो बनाकर स्टिच करेंगे। एंड गाइस, अस्तर का कपड़ा हमने 3 मीटर लिया है। सबसे पहले अपर पार्ट कटिंग करना है। सबसे पहले हमें कपड़े को 4 बार कड़ी करना है और लंबाई का मेजरमेंट करना है। लंबाई रखनी है हमें यहाँ पर 17 इंच प्लस 1 सिलाई का 8 किया है। अपर पार्ट की लंबाई हमने ज्यादा रखी, ये हम हेल्दी वुमेन्स के लिए बना रहे हैं। शोल्डर के लिए यहाँ पर मैं 8 इंच पर निशान लगाऊंगी एंड आर्म होल्स के लिए 7 इंचेस पर। इसको यहाँ से गोलाई देकर ऐसे मार्किंग करना है। अब यहाँ पर हमारी चेस्ट है, उसे 4 से डिवाइड करेंगे। तो जितना भी आएगा हमारा 12 आया है प्लस 2 सिलाई का 8 किया है। वेस्ट हमारी कमर 44 है, 4 से डिवाइड करेंगे 11 आएगा, सिलाई का 2 प्लस एक्स्ट्रा ऐड किया है। यहाँ पर 11 4 से डिवाइड करने के बाद में आएगा, सिलाई का 2 प्लस एक्स्ट्रा ऐड किया है। अब यहाँ पर जो हमारा 11 है उसका हमें मार्किंग करना 5.5 पर सेंटर पर, और 4 इंच ऊपर हमने एक निशान लगाया है टक्स का। ये हमारे डट वगैरह रहेंगे, इससे हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। इतना मार्क कर कर हमने कटिंग कर दिया है, और जो टक्स का मार्जिन है वहां पर एक छोटा सा कट लगाया है। अब हमारा जो अस्तर का कपड़ा है उसे भी हम इजिली 4 फोल्ड कर कर अच्छे से बिछा कर रख लेंगे। अब यहाँ पर जो मैंने अभी आपको ये मेन पार्ट कटिंग कर कर दिखाया है, इस पार्ट को हम यहाँ पर अच्छे से ऊपर की तरफ सेट करेंगे। और अच्छे से रखने के बाद में हमें गाइस यहाँ पर इसी के बराबर में इसकी कटिंग कर देना है। यहाँ पर ये देखिए हम इस तरीके से कट कर लेंगे अस्तर वाले कपड़े को। गाइस, जो आपकी फिटिंग है चेस्ट वेस्ट आप 4 से डिवाइड करिएगा, सिलाई का 2 प्लस एक्स्ट्रा ऐड करना है। मैं यहाँ पर हेल्दी वुमेन्स के लिए बना रही हूँ, थोड़े चेस्ट वेस्ट की फिटिंग ज्यादा है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट अलग अलग करना है। इजीली हमने अस्तर के कपड़े से भी वन पार्ट को अलग किया है, और ये जो हमारा साड़ी का मेन फैब्रिक है इसका भी हमने वन पार्ट अलग कर दिया है। अब यहाँ पर ऊपर रखेंगे हम अच्छे से इसको बराबर तरीके से रखते हुए, और गले की हमें कटिंग करना है। गले की हम कटिंग करेंगे, यहाँ पर ये देखिए अलग अलग कर लेंगे हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट। ये हमारा यहाँ पर रहेगा इस तरीके से बैक पार्ट। बैक पार्ट का नेक हम मार्किंग करेंगे 3 इंच पर, और डिप रखना है हमें यहाँ पर, सॉरी ये फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट हमने यहाँ पर ऐसे मार्किंग किया है 8 इंच हमारे नेक की गहराई है। सिंपल इसको हमने राउंड शेप दिया है, और यहाँ हमें इसकी कटिंग कर देना है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, आगे वाला साइड। इसको इस तरीके से कटिंग कर देना है। आधा इंच हमें फ्रंट आर्म होल्स के कटिंग करना है, ज्यादा कट नहीं करना होता है। अब यहाँ पर इसको ओपन कर कर दिखा देती हूँ मैं आपको। सिलाई का तरीका बहुत ही ईजी है। ऊपर हमारा अस्तर का कपड़ा रखना है इस तरीके से, फिर इसके ऊपर में ये वाला पार्ट रखना है मेन साड़ी वाला फैब्रिक, और यहाँ पर हमें 1 पैर की स्टिचिंग करना है। अब बैक नेक भी मैं आपको कटिंग कर कर दिखाई देती हूँ, कैसे हमें बैक नेक कटिंग करना है। फिर से हमने सिंगल पार्ट रखा अस्तर का, उसके ऊपर में मेन पार्ट रखना है बराबर में रखकर। 3 इंच तो हमने लंबाई रखी है यहाँ पर, और डीप रखेंगे हम करीबन 10 इंचेस, तो 10 इंच हमने इसकी डीपनेस रखी है। डाउन ज़्यादा डीप हम ये जो नेक है वो बना रहे हैं। सिंपल इसको पान वाला शेप देना है यहाँ पर, और इसकी हमें यहाँ कटिंग कर देना है। सिंपल इस तरीके से हम इसको ऐसे कटिंग कर लेंगे मार्क करने के बाद में। ये देखिए हमने यहाँ पर इसकी कटिंग की, इसे भी मैं ओपन कर कर दिखा देती हूँ। ये देखिए पान वाला गला बनाया हमने, ये बैक पार्ट है। क्लाइंट को कुछ इसी तरीके से चाहिए। एंड गाइस, यहाँ पर हम बैक साइड पर डोरी भी लगाएंगे नेक पर। अब इसका भी सिलाई का तरीका बहुत ही सिंपल है, बस यहाँ पर इसको ऊपर की तरफ सेट करना है बराबर, और 1 पैर की स्टिचिंग कर लेना है। गोलाई से हमें ये स्टिच कर लेना है। अब यहाँ पर हम स्लीव कट करेंगे। स्लीव कटिंग करने के लिए इजिली कपड़े को 4 फोल्ड करेंगे, यानी कि 4 बार घड़ी करेंगे। लॉन्ग स्लीव रहेगी हमारी 21 21 की लंबाई है, प्लस 2 सिलाई मार्जिन ऐड किया है। कपड़े की चौड़ाई 10 इंच है, ऊपर से 3 इंच डीप रखा हमने। एंड गाइस, यहाँ पर हमारी फिटिंग रहेगी 5 इंचेस प्लस 2 सिलाई का एक्स्ट्रा ऐड करना है। इसको हम यहाँ पर ऐसे मिला लेंगे, एंड यहाँ हमें इसकी कटिंग कर देना है। हम यहाँ पर इसे ऐसे कट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर साइड का पार्ट है, इसे भी ऐसे कटिंग कर देना है। अब इसे ओपन करना है, और फ्रंट आर्म होल्स का 1/2 इंचेस कटिंग कर देना है, और यहाँ पर एक छोटा सा कट लगाना है। सिलाई का तरीका बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर पहले इसको डबल करते हुए हमें ये बॉटम का जो पार्ट है इसे स्टिच करना है। अब यहाँ पर इसका फ्लेयर जो है घेरा फ्रॉक का, वो मैं आपको कटिंग कर कर बता देती हूँ।
पहले हमने कपड़े को डबल कर कर रखा था 2 फोल्ड में। अब इसको हमने उठाकर ट्रायंगल शेप में रखा है 4 फोल्ड करते हुए। अब यहाँ पर हमें मार्किंग करना है वेस्ट की, जो ऊपर का कॉर्नर पार्ट है वहाँ हम मार्किंग करेंगे। 44 की वेस्ट है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा। तो 11 पर हमने यहाँ ऐसे मार्किंग करना है। सिलाई का 1 प्लस ऐड कर लेंगे तो 12 पर हमने मार्किंग किया है। अब ये जो मेजर टेप है हमारी, इसको ऊपर रखेंगे हम सेंटर पर और गोलाई से मार्किंग करेंगे। परफेक्ट गोलाई देते हुए हमें यहाँ पर निशान लगाना है। इसके बाद में ये जो हमारा निशान है वहाँ पर हम 17 इंच ऊपर की तरफ छोड़ देंगे, क्योंकि अपर पार्ट हमारा 17 इंच है, उतना ऊपर छोड़ दिया है। रेडी लेंथ फ्रॉक की हमारी 53 प्लस 1 सिलाई का एक्स्ट्रा ऐड किया है, सो 54 54 इंच हमने लंबाई रखी है। सिंपल इसको गोलाई देते हुए हमें यहाँ पर इसकी मार्किंग कर देना है। इजीली इस तरीके से परफेक्ट गोलाई के साथ में हम मार्क करेंगे और ऊपर से टेप हमारी 1 नंबर कॉर्नर पर रहेगा। किसी की हेल्प से हमने पकड़वाया है। अब यहाँ पर हमें इसकी कटिंग कर देना है। सो राउंडली जिस तरीके से ये शेप है हमारी फ्रॉक का, बस वैसे हमने कटिंग करना है। जहाँ से लाइन अप है, यहाँ से भी हम बॉटम का पार्ट है, यहाँ से भी हमें कटिंग कर देना है। कटिंग करने के बाद में यहाँ पर वन साइड में हमारा जॉइंट लगता है, सो जॉइंट लगाएँगे हम यहाँ पर। ये देखिए ओपन कर कर दिखाती हूँ मैं। ऊपर वाला जो साइड है उसका फ्लेयर बराबर है, नीचे वाले का पार्ट है वो थोड़ा-सा कम रहता है, इसलिए हमारी लॉन्ग फ्रॉक होती है तो वहाँ पर हमें जॉइंट लगाना पड़ता है। सो जॉइंट को हम इस तरीके से सेट करेंगे यहाँ पर, और ऊपर वाला फैब्रिक हमें फिर से बिछाना है और जस्ट इसी के बराबर में हमें कटिंग कर देना है। फैब्रिक थोड़ा-सा हमने ऊपर चढ़ा दिया था क्योंकि सिलाई में जाता है हमारा पार्ट। बचा हुआ एक्स्ट्रा पार्ट जितना भी रहेगा वो हमें ऐसे कटिंग कर देना है। तो फ्रॉक का हमारा 1 पार्ट जॉइंट रहता है, 1 पार्ट ओपन खुला हुआ रहता है। तो जो जॉइंट पार्ट है हमारा, इसे भी हम कट करते हुए अलग कर देंगे। तो यहाँ पर हमने इसे अलग किया है। अब ये जो हमारे पार्ट है इसे हम सिलाई से जॉइंट लगा लेंगे यहाँ पर। इसके बाद में अस्तर का कपड़ा है हमारा गाइस, इसे भी हमने फोल्डिंग कर कर रखा है। 17 इंच ऊपर छोड़ दिया है। रेडी लेंथ के अकॉर्डिंग हमने 5 इंचेस इसको थोड़ा-सा माइनस में रखा है, छोटा रखा है अस्तर के कपड़े की लेंथ को। एक्स्ट्रा पार्ट को हमने कटिंग कर कर अलग कर देना है। सेंटर से इसको कट कर कर अलग कर देंगे हम बैक पार्ट फ्रंट पार्ट के लिए। अब नेक स्टिच करने का तरीका बहुत ही आसान है, ये देखिए आप ध्यान से समझ लीजिए। एक पैर की सिलाई लगानी है, जिस तरीके से हमारे नेक का शेप है बस उसी तरीके से हमें घुमाते रहना है। ये फुट इस तरीके ये वाली साइड पर पलटना है और यहाँ पर भी सिलाई लगानी है। इतना स्टिच करने के बाद में गाइस हमें छोटे-छोटे से कट लगाने हैं। कट लगाने से इजीली हमारा नेक फिनिशिंग के साथ बनकर रेडी होता है। इतना पार्ट कंप्लीट करने के बाद हमें यहाँ पर इसको फ्रंट साइड पलट देंगे और किनारी-किनारी पर सिलाई लगानी है। तो कॉर्नर-कॉर्नर के जो पार्ट है हमारे, वहाँ पर हमें स्टिचिंग करना है इसे। ये देखिए, इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद में सारा पार्ट जितना भी हमारा नेक है उसे ऐसे कंप्लीट कर देना है। ईज़िली सिलाई लग चुकी है। यहाँ पर हम डबल सिलाई लगाएँगे, 2 टाइम स्टिच करेंगे इसे हम। इतना पार्ट कंप्लीट कर देने के बाद में हमें यहाँ पर इसका बैक पार्ट भी कंप्लीट करना है। तो फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट अच्छे से हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद में जो हमारा टक्स वाला पार्ट है, वहाँ हमें सिलाई लगानी है जहाँ पर हमने नोचेस लगा लिए थे। ये देखिए स्ट्रेट में बिल्कुल सीधा। इसका एक और तरीका है, जो हमारे शोल्डर है उसके ऊपर से डबल करना है बराबर में, और जस्ट उसी के सामने हमें यहाँ पर टक्स वाले पार्ट पर स्टिचिंग करना है। तो इस तरीके से हम दोनों पार्ट यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। एंड गाइस यहाँ पर हमारा फ्रंट पार्ट भी हमने कंप्लीटली इजीली बनाकर रेडी कर दिया है। राउंड नेक बनाया था हमने और टक्स की भी स्टिचिंग कर ली है। अब दोनों की यहाँ पर कंधी ज्वाइन कर देना है, यानी कि शोल्डर अटैच्ड कर लेना है हमें। तो डबल सिलाई लगाएंगे हम। अगला वाला पार्ट भी हमें ऐसे ही सिलाई लगाकर कंप्लीट करना है। बस दोनों पार्ट को इसे बराबर मिलाना है और इसे स्टिच कर देना है। तो चलिए यहाँ पर दोनों ही पार्ट हमें ऐसे कंप्लीट कर देना है। तो यहाँ पर इज़िली सिलाई लग चुकी है। इसके बाद में गाइस हमने यहाँ पर डोरी वगैरह बना ली है। सिंपल डोरियाँ होती है उसी तरीके से हमने बनाई है लटकन लगाकर। उस डोरी को हमें यहाँ पर बैक पार्ट पर स्टिच करना है, और जो हमारी स्लीव है, स्लीव को भी हम यहाँ पर स्टिच करेंगे। सो गोलाई से हमारी जो बाजू रहेगी बस ऐसे स्टिच करना है। मैंने आपको यहाँ पर बराबर में रखते हुए दिखा दिया है। तो यहाँ से हमें स्टार्ट करना है इस तरीके से। ये देखिए, गोलाई से जिस तरीके से हमारी स्लीव का आर्म होल्स के अकॉर्डिंग शेप होता है, बस वैसे ही हमें यहाँ पर इसे
स्टिच करना है। अब यहाँ पर सेकंड वाली जो बाजू रहेगी हमारी, वो भी बस इसी तरीके से हमें ऐसे कंप्लीट कर देना है। तो चलिए यहाँ पर दोनों ही साइड की स्लीव को स्टिच कर लेते हैं। इसके बाद में बैक साइड पर हमें डोरी लगाकर स्टिच करना है। ऊपर से 3 इंच हमने डिस्टेंस से छोड़ते हुए डोरी लगाई है। ये वाली साइड पर भी हमें स्टिच कर देना है। दोनों तरफ हम डोरी को लगाकर यहाँ पर नॉट बांध लेंगे और ये हमारा जो पार्ट है उसे हमने इजीली कंप्लीट किया है। तो गाइस अपर पार्ट हमारा स्टिच हो चुका है। इसके बाद में जो फ्रॉक का फ्लेयर रहेगा उस पार्ट को हमें यहाँ पर स्टिच करना है। तो ये देखिए इतना पार्ट हमारा स्टिच हो चुका है। यहाँ पर इस पार्ट को इस तरीके से पकड़ कर रखना है और जो फ्रॉक का फ्लेयर है हमारा, उस घेरे को हमें यहाँ पर इस तरीके से स्टिच करना है। ये यहाँ जॉइंट होगा। इसे स्टिच करने के लिए ऊपर की तरफ रखना है हमें यहाँ पर। ये देखिए, वन पार्ट आप किसी भी तरीके से रख लीजिए, बैक पार्ट या फ्रंट पार्ट, बस उसे इस तरीके से रखना है। और जॉइंट लगाने का तरीका कुछ इस तरीके से ऊपर रखना है। पहले हमारा पार्ट रहेगा जो हमने अपर पार्ट कटिंग किया है, स्टिच किया है वो वाला पार्ट, उसके बाद में ये वाला पार्ट रखना है। इतना कंप्लीट करने के बाद में फिर अस्तर वाले कपड़े को स्टिच करना है। इसकी हमें प्लेट बनानी है, यहाँ पर चुन्नटे बनाकर इसको अटैच्ड कर लेना है। तो दोनों ही साइड पर हमने इजीली यहाँ पर स्टिचिंग कर दिया है इसको। अब हमें यहाँ फिटिंग की सिलाई लगानी है और इसका जो पार्ट है बॉटम का, उसे पिको वगैरह कर कर कंप्लीट कर देना है। तो गाइज ये इसका फाइनल लुक है। कुछ इस तरीके से ये जो हमारी साड़ी से हमने अनारकली फ्रॉक बनाई है हेल्दी वुमेन्स के लिए, वो बनकर रेडी हुई है। सो आई होप कि ये वीडियोस आपको जरूर पसंद आई होगी। सो हमारे चैनल मुस्कान फैशन क्लासेस को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।